हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने जैसे लास्ट क्लास में कवर किया था टॉपिक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में ही। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने अपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में बिल्कुल कंप्लीट बताया हुआ है कंसेप्ट कि कैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसकी बैलेंसिंग फिगर आती है, तो आप लास्ट वीडियोस को देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं कि एग्जांपल में बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की, डाटा गिवन है हमारे पास 22-21, तो हमें जो कंसीडर करना होता है वो 21 से 22 का कंसीडर करना होता है। शेयर कैपिटल 4.5 से 4.5, कोई चेंज नहीं आया। रिजर्व एंड सरप्लस में डाटा गिवन है 3,56,000 से 4,78,000 हो चुका है। लॉन्ग टर्म ब्रोविंग 0 से 170 हो चुकी है। 0 से 170 होने का मतलब क्या कि यहाँ पे बढ़ चुकी है, यानी कि लोन है जो उठाया गया है, लिया गया है, कैश का इनफ्लो हुआ है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है ये। ट्रेड पेपर 2,03,000 से 1,09,000 हो चुके हैं, यानी कि करंट लायबिलिटी हमारी की 2,03,000 से 9 हो चुके हैं, यानी कम हो चुकी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 40 से 35 हो चुके हैं। ऐसे हमारे पास असेट्स का डाटा गिवन है। असेट्स में हमारे पास जो असेट्स है प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट 4 लाख से 3,20, और इंटेंजिबल असेट्स में 50 से 60 हो चुकी है। करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानी जाती है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानते। देन इन्वेंट्री 2,15 से 1,70 हो चुकी है। ट्रेड रिसीवेबल है जो 2,10 से 4,55 हो चुके हैं। कैश और जो बैंक है वो हमारे पास 96 से 1,66,000 हो चुकी है। तो हमारे जो वर्किंग नोट यूज़ किए गए बैलेंस शीट के अंदर, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन अर्निंग की गई है 3,56,000 से 4,78,000, तो जो रिटेन अर्निंग है इसका इस्तेमाल किया जाएगा नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स में मॉर्गेज लोन जो 0 से 70 हो चुका है, यानी कि लोन है जो लिया गया है कंपनी के द्वारा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 40 से 35 हो चुका है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर लैंड है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर गुडविल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है गेन हो गया लैंड को सेल करके 30,000 का, तो यहाँ पे हम लैंड अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर प्रोवाइड किया गया 10%। लास्ट ईयर का बैलेंस, लास्ट ईयर का बैलेंस कौन सा होगा, ये प्लांट एंड मशीनरी की बात की गया है। प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा दे रखा है ये 21 से 22 दे रखा है, तो 22 तो करंट है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 150, तो 150 के ऊपर कहता है 10% लगेगा, डेप्रिसिएशन है जो। इंटरेस्ट जो पे किया गया मॉर्गेज लोन के ऊपर वो 24,300 डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया गया हमें इस बार। जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये मेड वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है हमारे पास 32,000। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, यहाँ पे टैक्स मेड है तो टैक्स पेड है, जो प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेटर जो कर लेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बना करके। तो जैसे हम स्टेटमेंट बोल रखी है वैसे हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट को, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, इसमें सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन्स है जो ली जाती हैं। यहाँ पे आता है इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से। यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ पे आते हैं टू बैंक के नाम से दिखाया जाता है। टैक्स पेड को, टैक्स पेड जो प्रीवियस ईयर का होता है, यहाँ पे हम दिखाते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, जो टैक्स मेड होता है, यानी कि जो करंट ईयर का प्रोविजन है जो बनाया जाता है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 से 35,000 से, और जो टैक्स मेड गिवन है ये डाटा गिवन है हमारे पास 32,000 से। तो यहाँ पे 40,000 प्लस में 32,000 करेंगे तो हमारे पास 72,000 टोटल आ चुके हैं। 72 में से 35 माइनस करेंगे तो 37,000 की हमारे पास क्या आ चुकी है, बैलेंस शीट फिगर है जो आ चुकी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो ये टैक्स पेड होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस किया जाता है। जो ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रॉफिट का जो वर्किंग नोट बनता है उसके अंदर इसको ऐड कर दी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है डाटा वो है सेल ऑफ लैंड के रिगार्डिंग। तो अभी यहाँ पे हम लैंड अकाउंट है जो वो प्रिपेयर कर लेते हैं। लैंड अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो लैंड अकाउंट के लिए मेरे पास जो डाटा गिवन है, सबसे पहले जो मेरे पास डाटा गिवन है ओपनिंग बैलेंस का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। फिर ऐसे यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो लैंड में मेरे पास जो डाटा गिवन है वो 2.5 लाख से है, और यहाँ पे मेरे पास जो गिवन है डाटा 1,40,000 से।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि गेन हो गया है, तो गेन ऑन सेल को हम यहाँ दिखाते होते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड को, जो कि 30,000 गिवन है। तो यहाँ से हमें बैंक पता चल जाएगी, यानी कि सेल कितनी है, उसकी बैलेंस शीट फिगर जब पता चल जाएगी, क्योंकि सेल करने से क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो हमें गेन पता है, तो बैलेंस शीट फिगर से किस चीज़ का बैलेंस आ जाएगा, हमारे पास सेल का बैलेंस शीट फिगर जो आ जाएगा। 2.5 लाख में प्लस करते हैं 30, तो 280 हमारे पास टोटल आ जाते हैं, 280 में 140 माइनस करें तो 1,40,000 के आ जाएगा, हमारे पास सेल आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाता नहीं है। जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनकम मान के नेट प्रॉफिट में शामिल होता है, जबकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इसका आंसर को माइनस किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। जो बैंक होती है सेल, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल करने से कैश का इनफ्लो हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट में अलग से जो डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, जब अलग से डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता बैलेंस शीट के अंदर, तो वो हमारे लिए रिटर्न डाउन वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू बेस पे है कि इसमें से ऑलरेडी क्या किया गया है, डेप्रिसिएशन है जो घटा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस आता है, टू बैलेंस BD के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसका आता है बाय बैलेंस CD के नाम से क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस गिवन है वो 150 से 180 हो चुका है, तो यहाँ पे 150 आता है, यहाँ पे 180 आता है। तो यहाँ पे इसके डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमें डाटा गिवन है, कहता है कि जो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का वो 10% प्रोवाइड किया गया लास्ट ईयर बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो 1.5 लाख बनता है, तो 1.5 लाख के ऊपर हम 10% जो इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो हमारे पास जो 15,000 जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके अलावा फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। तो यहाँ पे 15,000 प्लस में 180 करें तो 1,95,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 195 से 150 माइनस करके 45,000 से जो बैलेंस आएगा वो किस चीज़ का आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा, यानी कि परचेज का जो बैलेंस फिगर आ जाएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाते नहीं है। परचेज हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होता है, इसका आंसर को माइनस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया होता है, जिससे प्रॉफिट कम आते हैं, तो इसका आंसर को क्या कर दिया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम करंट ईयर में से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर को, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो करंट ईयर 2022 है, जिसमें 4,78,000 डाटा गिवन है। प्रीवियस ईयर 2021 है, जिसमें हमें 3,56,000 डाटा गिवन है। तो जब हम माइनस करेंगे 4,78 माइनस में 3,56 करें तो 1,22,000 जो आ जाएगा। इसके अंदर हम एडजस्ट करके चलते हैं 4 चीज़ों को। एक तो हमारे पास जो ऐड किया जाता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, जो करंट ईयर का होता है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को जो करंट ईयर का बनाया गया है, जो यहाँ पे 32,000 हमारे पास गिवन है, तो 32,000 में हम इसमें ऐड कर देंगे। देन इसमें ऐड कहते हैं ट्रांसपोर्ट रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटर्म डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का, तो वो हमारे पास डाटा है नहीं, तो सिर्फ यही 2 डाटा है। तो इसका टोटल कर लेंगे 1,54,000, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमने यूज़ करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। देन हमारे पास आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेते हैं। देन थर्ड हमारे पास आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट का यूज़ करते हैं। जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट बना करके 1,54,000 से, तो 1,54,000 यहाँ पे आ जाएगा। देन इसमें हम एडजस्ट करके चलते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग चाहिए, इस कारण से नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट करते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस कारण से इसमें नॉन कैश को भी क्या करते हैं, हम एडजस्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड करके चलेंगे डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमने अकाउंट बनाया था, अकाउंट बना के हमें पता चला था कि जो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना था, 15,000। तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 15,000 यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। फिर हमने क्वेश्चन में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट है मॉर्गेज लोन के ऊपर 24,300, तो वो हमने प्रॉफिट में से पे किया होगा, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, इस कारण से इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट
पेड ऑन लोन है जो मॉर्गेज लोन का, उसमें दोबारा ऐड कर देंगे 24,300। इसमें ऐड किया गया है जो इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर पे किया था, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसका आंसर इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड के नाम से। इंटरेस्ट पेड किया गया है 24,300 से, तो 24,300 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। फाइनेंसिंग में से हमने क्या कर देना, इसको माइनस कर देना है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो टोटल करते हैं, इसका जब टोटल करेंगे तो हमारे पास 1,54,000 प्लस करेंगे 15,000 और 24,300, तो मेरे पास तीनों का टोटल करके आ जाएगा 1,93,300 से। फिर इसमें हमने देखा था कि जब लैंड को सेल किया गया था उसके ऊपर गेन हुआ था, तो गेन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम साइड दिखाया होगा, जिससे इनकम नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल होगी। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल है। इसका आंसर को क्या कर देंगे, फिर हम लेस कर देंगे जो गेन ऑन सेल हुआ था, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हुआ था 30,000, तो इसमें से वो हटा देंगे क्योंकि ये कौन सी हमारी नॉन ऑपरेटिंग है। इसका आंसर इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दी जाएगा। 30,000 पे हटा करके हमारे पास आ जाएगा 1,63,300 से। तो ये हमारे पास आ गई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। अब इसमें हम करंट असेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट करके चलेंगे, जिसमें हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे करंट असेट जो डिक्रीज हो चुकी है। करंट असेट्स में हमने देखा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो डिक्रीज हो चुका है, इन्वेंट्री की जो वैल्यू गिवन है वो 2,15,000 से 1,70,000 हो चुकी है, यानी कि 45,000 से क्या हो चुका है, ये कम हो चुका है। तो इसका आंसर इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1,63,000 में 45 से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,08,300 से। फिर उसके बाद हमने एडजस्ट करनी है आगे करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स को लेस करते हैं हम। करंट असेट है अगर बढ़ गई है तो यहाँ पे करंट असेट्स बढ़ गई है, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 2 10 से 4,55 हो चुके हैं, तो हम इसमें से माइनस करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को। ट्रेड रिसीवेबल्स की जो अमाउंट है वो 2,45,000 से है, 2,45,000 से बढ़ चुकी है। देन हमारे पास आती है करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेस कर देते हैं। करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं, जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 2,03,000 से 1,09,000 हो चुके हैं, यानी कि 94,000 से जो कम हो चुके हैं। 94,000 इसमें माइनस करेंगे, 245 प्लस 94 करते हैं तो हमारे पास बनता है 3,39,000 से। 2,08,300 में से 3,39,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1,30,700 से, तो 1,30,700। तो यहाँ पे 3,39,000 क्या हमारे पास मतलब नेगेटिव फिगर में आएगा ये बैलेंस, क्योंकि 3,39 ज़्यादा है जबकि हमारे पास इनकम क्या है, कम है। तो यहाँ पे 1,03,700 आ जाएगा। हमने इनकम टैक्स जो पेड किया गया प्रीवियस ईयर का जो इनकम टैक्स होता है उसको टैक्स पेड को भी क्या करते हैं, हम यहाँ से माइनस करते हैं, जो कि हमारे पास इनकम टैक्स पेड किया गया 37,000 से। तो 37,000 है जो हम यहाँ पे माइनस करें तो हमारे पास 1,67,700 का क्या आ जाएगा, नेगेटिव फिगर आ जाएगा। जो हमारे पास ये टैक्स पेड है बच्चों, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है जब हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है जो प्रिपेयर किया था। देन हमारे पास आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हमने अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखाई थी। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि परचेज किया गया प्लांट एंड मशीनरी को, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जब हमने परचेज की थी तो यहाँ पे 45,000 से कैश का आउटफ्लो हो चुका है। देन हमारे पास गुडविल का बैलेंस गिवन है, अपने पास बैलेंस शीट के अंदर 50,000 से 60,000 हो चुकी है, यानी बढ़ चुकी है, यानी परचेज किया गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल की बैलेंस बढ़ गया, तो गुडविल क्या की गई, यहाँ पे परचेज की गई है। कितने से परचेज की गई, 10,000 से, जिससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। देन हमने लैंड अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि लैंड को क्या किया गया, सेल किया गया है। लैंड को सेल किया गया था 1,40,000 से, जिससे कैश का इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल करें तो 85,000 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। देन हमारे पास आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास इंटरेस्ट पेड है जो हमने माइनस कर दिया। तब जो ये लोन था तो इसमें लोन को जो लिया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मॉर्गेज लोन था वो 0 से 1,70 हो गया था, तो यानी कि लोन क्या किया गया, यहाँ पे प्रोसीड किया गया है। तो यहाँ पे 1,70 है जो बैलेंस आया है कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रोसीड्स की पैसा आया है, किससे आया है, लोन से। लोन से पैसा आया और इतना इंटरेस्ट पे किया गया है, तो हमारे पास 1,45,700 से जो इसका बैलेंस बन जाएगा। जब हम तीनों एक्टिविटी ए और बी और सी तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 63,000 से। देन हम चेक करके चलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं जो हमने ट्रांजेक्शन छोड़ दिए हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट की, जिसमें हमने 2022 और 21 का डाटा लेना है। हमने जो डाटा छोड़ा था वो छोड़ा था एक तो कैश का जो 1,67,000 से 96,000 है,
और ऐसे हमने जो नेक्स्ट डाटा छोड़ा था वो करंट इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमारे पास 70,000 से 78,000 है। तो इसमें 2,37,000 और इसका बनता है 1,74,000। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस है जो इसका ऐड कर देना है, जो कि 1,74,000 है। ऐड करेंगे तो हमारे पास 2,37,000 है जो इसका क्लोजिंग बैलेंस का जो ये इक्वल आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस के क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। 237 और ये 237 क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। इस तरीके से बच्चों समता आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पेमेंट ऑफ इंटर्म डिविडेंड वाला टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।